गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्रोडक्ट आर टू टाइप्स। नाउ द फर्स्ट टाइप इज स्केलर प्रोडक्ट एंड द सेकेंड टाइप्स इज वेक्टर प्रोडक्ट। नाउ द रिप्रेजेंट इज स्केलर प्रोडक्ट इज डॉट प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अगर प्रोडक्ट भी टू टाइप्स के हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज स्केलर, इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, एंड द सेकेंड इज वेक्टर प्रोडक्ट, इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज इस वीडियो में हम केवल एक ही पार्ट देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, राइट। उसके बेसिस पे हम थोड़े से न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं और कैसे अप्लाई करेंगे। तो टॉपिक इज डॉट प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। मतलब दो प्रोडक्ट आपस में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। इट मीन्स कि कम्यूटेटिव का मतलब है कि ए डॉट बी करो या बी डॉट ए, इट मीन्स कि दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, सेम, कम्यूटेटिव होते हैं डॉट प्रोडक्ट, राइट। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होते, वो जब हम पढ़ेंगे क्रॉस में तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। तो हम उसको लिख सकते हैं ए डॉट बी या बी डॉट ए या फिर ए बी कॉस थीटा। अगर एंगल के फॉर्म में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज if a dot b equals to 0, then it can be clearly seen that either b or a is 0। अगर मैं बोलूँ कि a डॉट b 0 है तो इसका मतलब ये है या तो वैल्यू ऑफ a इज़ 0, अदरवाइज वैल्यू ऑफ b इज़ 0। मतलब दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, तभी उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। क्लियर। तो देयरफॉर क्या हो सकता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ए डॉट बी बी डॉट ए या ए बी कॉस थीटा। तो ये वाली कंडीशन में भी हो सकता है कि अगर 0 है तो या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो या फिर कॉस थीटा 0 हो। तीन केस बन गए अलग अलग। तो वैसे ही तो यहाँ पे थीटा कितना होगा, π/2। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है, उसको क्लियर लिख लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2। मतलब cos 90। थीटा कब 0 होगा, जब उसकी वैल्यू कितनी हो, 90। ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल पे cos की वैल्यू कितनी हो जाए, 0, क्योंकि cos 0 होता है 1, cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2 एंड देन लास्ट cos 90 होता है 0। तो 0 कब होता है, 90 पे। मतलब यहाँ पे लिखा है कि थीटा इक्वल्स टू π/2 होगा, तभी कॉस थीटा कितना होगा, 0। इट सजेस्ट दैट आइदर ऑफ द वेक्टर इज 0 और दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इट मीन्स कि जब इसकी वैल्यू 0 हो तो वो दोनों आपस में कैसे कहलाएंगे, परपेंडिकुलर। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन में ए और बी दो अलग अलग दे और बोले कि चेक करो कि परपेंडिकुलर है या नहीं, तो हम क्या चेक करेंगे कि दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए, 0। तो ये किसकी कंडीशन है, परपेंडिकुलर की, राइट। नाउ द प्रॉपर्टी इज थर्ड। ऑल्सो वी नो दैट यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जैसे हमने लिखा पी ए इंटू क्यू बी, तो मल्टीप्लाई में तो किसी के भी साथ करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि वो कम्यूटेटिव है। तो जैसे पी ए इंटू क्यू बी है तो हम क्या लिख सकते हैं, पी बी इंटू क्यू ए भी लिख सकते हैं, इंटरचेंज कर दो, या फिर पी क्यू इंटू ए बी, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर टू इट सेल्फ इज द मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऑफ द वेक्टर। अब हम बोलेंगे कि जैसे ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करा, या फिर जैसे ए डॉट बी लिखा था बी डॉट ए, तो यहाँ पे अगर दोनों सेम हो तो ए डॉट ए हो जाएगा। वहाँ पे ए डॉट बी कॉस थीटा था, तो ए डॉट ए इंटू में कॉस 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर।
कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ए का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली कितना आएगा ए स्क्वायर आएगा। क्लियर, क्योंकि दोनों सेम है, एक ही की बात कर रहे हैं। जैसे एक ए होता सपोज, एक बी होता, तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बनता 90, तो यहाँ पे लिखते कॉस 90, तब वैल्यू कितनी हो जाती 0। अब यहाँ पे दो की जगह ये एक ही है, एक ही लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल कितना बन रहा है ओनली 0, तो इसीलिए यहाँ पे एंगल की प्लेस पे हमने क्या लिखा 0 लिखा है, क्योंकि दोनों ए ही लाइन है, सेम लाइन पे एंगल बन सकता है क्या, नहीं। इट मीन्स कि वो एंगल कितना है 0, या तो एंगल 0 बनेगा या टोटल 180 बनेगा। इट मीन्स कॉस 0 की वैल्यू 1 है, कॉस 180 की भी वैल्यू कितनी होगी, ऑलमोस्ट 1 ही होगी, राइट, 1 या -1 जो भी है। ये कितना हो जाएगा ए डॉट ए स्क्वायर। अभी हम पॉजिटिव डायरेक्शन में बात कर रहे हैं इसलिए प्लस ए स्क्वायर। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टीज, फिफ्थ प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, द डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑल्सो। जैसे कम्यूटेटिव अप्लाई करता है एज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव भी अप्लाई करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव इट मीन्स ए डॉट इन ब्रैकेट बी प्लस सी हो, तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी इसकी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, डॉट में चलेगा, मतलब ये कौन सा लॉ अप्लाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहा है। सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इट इज इन दैट आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर। मतलब अगर हम बोले कि जैसे यहाँ पे ए का ए के साथ करा ए स्क्वायर, साथ में ये क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जैसे हम आई का आई के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, दिस इज के, कितना आएगा 1। जे का जे के साथ करते हैं तो भी 1, के का के साथ करेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। लेकिन अगर आई का जे के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, इट मीन्स कि 0। तो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि डॉट प्रोडक्ट में, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में सेम का सेम के साथ करो, कुछ भी हो सेम का सेम के साथ करेंगे तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0। क्या होगा 0। हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। नाउ द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, लेट देयर बी 2 वेक्टर्स। क्या गिवन है, 2 वेक्टर्स इन ब्रैकेट 6, 2, -1 एंड 5, -8, 2। फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ आर वेक्टर। क्या है, दोनों वेक्टर के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, राइट। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दिस इज ए वेक्टर हो गया। हो सकता है कि इस क्वांटिटी की जगह आपको क्या लिख के दे दे, मैं ये भी बता देती हूँ कि सपोज आपको ए वेक्टर दे दे इसी के फॉर्म में 6i प्लस 2j minus k and the b vector is 5i minus 8j प्लस 2k। ये दे दे और बोल दे कि फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, या बोल दे फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट। हो सकता है नाम में आपको स्केलर प्रोडक्ट बोले, तब भी आपको ये समझना है कि अगर स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करने का बोल रहा है, इट मीन्स मुझे क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, गिवन वेक्टर्स। तो इस एग्जांपल में वेक्टर्स इस फॉर्म में गिवन है, आपको अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन हो तो इस फॉर्म में लिखेंगे, राइट। अब प्रोडक्ट फाइंड करना है कौन सा, डॉट, तो ए डॉट बी। तो जब हम ए डॉट बी लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी। तो ए की प्लेस पे हमने ए की इक्वेशन लिख दी, कैसी, 6i प्लस 2j minus k and the second equation is 5i minus 8j plus 2k, राइट। अब हम देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर इस तरीके की इक्वेशन है तो अभी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ और के का के के साथ, तो ही कितना होगा 1। लेकिन अगर हम किसी और के साथ करते हैं तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो किसी और के साथ करने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे देखिए आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करा, कितना आया 6, 5, फिर जे का जे के साथ करा 2 × -8, क्लियर। फिर के का के साथ करा तो कितना आया -1 × 2,
रखा। तो वैल्यू कितनी हो गई देखिए, ए डॉट बी मैंने एज इट इज़ लिखा, 6 5 जा 30 प्लस माइनस माइनस 2 8 जा 16 2 1 जा 2, कितना आ गया 30 माइनस 18, इट मीन्स ए डॉट बी इक्वल्स टू 12। ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। तो जिस हिसाब से कंडीशन गिवन हो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, सम को सॉल्व। यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तब भी मैंने आपको सम सॉल्व करके बता दिया कि हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा याद रखना, डॉट प्रोडक्ट इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई इज आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इट मीन्स द ऑल वैल्यूज इज 1। अदरवाइज आई डॉट जे या जे का के के साथ या के का आई के साथ किसी दो अलग डिफरेंट के साथ करते हैं तो वैल्यू इज 0। क्लियर। नाउ द एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड हमारे पास क्या गिवन है, लेट देयर बी 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स गिवन है, साथ में उन्होंने क्या दे दिया, हमें उसका मैग्नीट्यूड दे दिया। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ 4 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज़ 2। दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है एंड द थीटा इज 60 डिग्री। फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। किसकी बात हो रही है, एंगल गिवन है, डॉट प्रोडक्ट। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट का, देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए अपॉन में मॉड बी। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में गया तो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, राइट। मतलब उन्होंने डायरेक्ट ये लिख दिया, जबकि फॉर्मूला होता है ये, हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए क्या फाइंड करना, डॉट प्रोडक्ट। तो हमने डॉट प्रोडक्ट एज इट इज़ लिखा क्योंकि इसमें गिवन ही नहीं है। साथ में मॉड ए की प्लेस पे हमने रखा है 4 इंटू में मॉड बी की प्लेस पे रखा है 2, कॉस थीटा की प्लेस पे हमने पुटअप कर दिया 60, वैल्यू पुटअप कर दी। ये 4 इंटू में 2, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसल आउट। तो ए डॉट बी कितना मिल गया 4, और हमें यही फाइंड करना था और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। बट कई बार होता है कि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने की बजाय आपको बोल देंगे कि एंगल फाइंड करो, एंगल इट मीन्स थीटा। तब उस केस में आपको क्या देंगे, दो इक्वेशन देंगे, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में दी। तो सपोज एक ए इक्वेशन अगर आपको दे दे आई प्लस 2j प्लस के, राइट। तो ये इन दोनों का ए और बी इस तरीके के गिवन हो तो दोनों का डॉट निकालते आपको आता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अंडर रूट में आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया अंडर रूट 6। 1 प्लस 4 प्लस 1 मतलब मॉड ए हो गया 6। वैसे ही अगर जो बी इक्वेशन गिवन है वहाँ से हम उसी का मैग्नीट्यूड इसी तरीके से निकालेंगे, तो हम इसी फॉर्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं, एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है उस पर डिपेंड करता है। तो फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम ही है कि अगर एंगल फाइंड करने को बोले तो ये गिवन होगा, ये फाइंड करने को बोले तो डेफिनेटली एंगल और मैग्नीट्यूड गिवन होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट के सम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।